सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम पहुंच चुके थे माँ वैष्णो देवी के शहर कटरा में। आप मानोगे नहीं, जैसे ही हमने कटरा में एंटर किया ना, इतनी खुशी हुई ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि किसी जन्नत में आ गए हों। इतने सजे हुए बाज़ार, सजी हुई दुकानें, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद हमें बनवाने थे कार्ड। एंट्री कार्ड बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हो तो कार्ड हाथ में आते ही इतनी खुशी होती है ना कि ऐसे लगता है कि पता नहीं कब का सपना पूरा हो गया हो। तो एंट्री कार्ड हाथ में आते ही हमने एंट्री गेट पर गए, वहाँ से एंट्री की। और जो लोग माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं उनको ये फीलिंग्स का एहसास होगा कि आप लोग एंट्री गेट से जैसे ही एंटर करते हो तो कैसी फीलिंग्स आती हैं। इतनी खुशी होती है ना, हर तरफ जयकारे, इतना रश, लोग हर तरफ जयकारे बोल रहे होते हैं माँ के। तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने बच्चों की बग्गी वगैरह की। तो हमने उसके बाद बच्चे हमारा, क्योंकि बच्चे जल्दी थक जाते हैं तो उनके लिए चाहिए होती है। तो फिर हमने चरण पादुका के पास जाके एक होटल है, तो वहाँ पर हमने डिनर वगैरह किया। बच्चों को मैगी खानी थी, उन्होंने मैगी खाई, हमने डिनर कर लिया हम दोनों ने। तो वहाँ से फिर हम निकल दिए। हमने रात को हमारा प्लान था अर्धकुंवारी में दर्शन करके अर्धकुंवारी से हमें भवन निकलना था। बट ऐसा हुआ नहीं, जैसा आप सोचते हो वैसा होता कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम अर्धकुंवारी में पहुँचे ना, ऐसे लग रहा था कि मानो अर्धकुंवारी आपका ही वेट कर रही थी। जैसे ही हम पहुँचे एकदम से मौसम ख़राब, इतनी धुंध, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसके बाद मैंने पूछा भी कि हो क्या रहा है ये ऐसे अचानक से, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा आगे निकल गए थे, मैं और मेरी बेटी थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो बोलने लगे कुछ नहीं हो रहा है, बस बारिश आने वाली है, तो ये बादल हैं, तो आप क्या करो, जल्दी से कोई देखो सीढ़ी वगैरह खाली कोई, वहाँ पर हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है। और सच नहीं मानोगे आप, सच में थोड़ी देर के बाद इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी ना कि जहाँ हम सीढ़ी पर बैठे थे वहाँ पर भी बारिश आ गई। तो उसके बाद हमने रात वहीं पर बितानी पड़ी। सुबह उठकर हमने वहाँ पर नहाया धोया वहीं पर अर्धकुंवारी में। वहाँ के बाथरूम इतने अच्छे हैं ना, इतने साफ़ सुथरे। भवन में आप देखोगे बड़ा थोड़ा मतलब लोग ही गंद डालते हैं, अब क्या ही बोल सकता है किसी को कोई। तो अर्धकुंवारी में बड़ा अच्छा है, आप आराम से नहा धो के वहाँ से निकल सकते हो भवन के लिए। तो हमने वहीं से नहा धो के भवन के लिए हम लोग निकल पड़े। लेकिन जो अर्धकुंवारी से जो गुफा निकलती है, वहाँ से जो रास्ता निकलता है भवन के लिए, वो बंद था, क्योंकि वहाँ से स्लाइडिंग हो चुकी थी, तो रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। फिर हम दोबारा से वापस आए। हमें निकलना था हाथी मत्था वाले रोड पे, जो सांची छत वाली साइड से जाता है, क्योंकि वो खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पर तो चढ़ना बहुत मुश्किल आ रहा। मतलब आराम आराम से जा रहे थे हम। तो हमारे साथ साथ एक बेचारी आंटी थे, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे, तो दो दो लोग उनको खींच खींच के लेके जा रहे थे। तो वो भैया, जो बग्गी वाले भैया थे, उनके पास एक और बग्गी थी एक्स्ट्रा, तो वो बोल रहे थे कि आप ये वाली ले लो अपने बेटे के लिए, तो जहाँ तक हम जाएंगे तो आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। तो हमने ले ली उनसे। तो बेटे को भी थोड़ा सा हो गया, क्योंकि थक गए थे बच्चे, सीधी चढ़ाई थी खड़ी वाली, तो बहुत मुश्किल हो रहा था चलना हमारे लिए। तो फिर बच्चे थोड़ा इन्जॉय भी कर रहे थे, क्योंकि सांची छत में हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। तो बेटा मेरा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था देख के, क्योंकि इतने पास से जा रहे थे। और जैसे ही वो ऊपर से आते हैं ना कटरा वाली साइड, तो ऐसे लगता है कि हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगा है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब इस बार हमने इतना इन्जॉय किया ना। तीसरे दिन हम आए, आगे ऐसे 2 ही दिन लगते हैं, इस बार हमें 3 दिन लग गए, पर बहुत इन्जॉय किया। आराम से हमारे दर्शन हो गए। भवन में जाके भी आराम से, बिल्कुल रश नहीं था, बहुत अच्छा लगा। आराम से हमारे दर्शन वगैरह सबके हो गए। जो पुरानी गुफा थी वो भी खुली हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। एक मन है ना, शांत हो गया मेरा। तो अच्छा लगता है, जाना चाहिए, मेरे ख्याल से हर साल जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, कई बार नहीं जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने केबल कार में गए भैरव घाटी में भी दर्शन वगैरह कर लिए। तो फिर उसके बाद हम दोबारा से हम अर्धकुंवारी के लिए ऊपर वाले रास्ते से ही निकले। तो अर्धकुंवारी में हमें रात को दर्शन करने थे गर्भजून गुफा के, क्योंकि पहले दिन हमारे नहीं हो पाए थे, क्यों बोल रहे थे कि अभी आरती चल रही है तो टाइम लग जाएगा। रात को फिर हमने अर्धकुंवारी के दर्शन गुफा के दर्शन करके
हमने वहीं पे स्टे किया। हम हमारी हमारी पहले ही बुकिंग थी, तो वहाँ पर एक बेड मिलता है 150 का, 150 किराया होता है एक बेड का। तो आराम से हम आपके फ़ैन वगैरह, आपको लॉकर भी मिल जाता है, पर्सनल लॉकर होता है, फ़ैन वगैरह मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे से वहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट रूम्स तो मिलते नहीं हैं, तो आपको इस तरह से कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो उसके बाद हमने वहाँ से सुबह रेडी वगैरह होके कटरा के लिए निकले। तो बेटी बोलने लगी कि मम्मा मैं थक रही हूँ, मुझे मसाज करवानी है। तो उसको और उसके पापा को, सबको मतलब वहाँ पे हमने मसाज करवा दी। फिर हम लोग वहाँ से निकले कटरा के लिए। कटरा में हमने की थोड़ी सी शॉपिंग, बच्चों के लिए खिलौने विलौने जो भी है सब ले लिया, प्रसाद वगैरह लेना होता है वहाँ से, तो थोड़ा बहुत लेके हम घर के लिए निकल गए। तो आप भी बताना मुझे कि कौन कौन इस बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गया था, और आप लोगों का सफ़र